नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रीड मैच में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आर्मी अग्निवीर टेस्ट सीरीज चल रही थी और उसमें दोस्तों आज है हमारी 7 नंबर की टेस्ट सीरीज। और इसमें हम लोगों ने मैथ के हर टॉपिक से क्वेश्चन लेते हैं और अच्छी तरह से क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पेपर स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दी, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि एक सम अष्टभुज में दो भुजाओं के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। यहाँ पे सम अष्टभुज की बात हो रही है दोस्तों। तो सम अष्टभुज किस प्रकार से बनेगा, तो इसकी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। सम अष्टभुज किस प्रकार का यहाँ पे बनने वाला है। क्या यहाँ पे भुजाएं हो गई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे मैं इधर मिला दूंगा तो इसकी 8 भुजाएं हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सम अष्टभुज बना है उसके देखो यहाँ पर कौन, ये यहाँ पे एक एक भुजाएं पूरी हो रही है जहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो निशान लगाए हैं मैंने नीले रंग से, वहाँ पे जो कोण बन रहा है तो ये पूछ रहा है कि उन भुजाओं के बीच में ये कोण कितने का होगा। तो दोस्तों, इनके बीच में बता दूं कि जैसे कोण की बात करते हैं तो इनका एक सूत्र होता है कि अंतः कोण का मान निकालते हैं n-2 और गुणा करते हैं इसको 180 से। ये तो क्या हो गया, टोटल अंतःकोण, यानी टोटल अंतःकोण हो गया। अब प्रत्येक अंतःकोण यानी प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालेंगे तो n का भाग और लगा देंगे, क्योंकि समअष्टभुज है, सेम भुजाएं हैं तो कोण भी समान ही होगा। यहाँ पे देखो n-2, n का मान कितना है, यहाँ पे देखो एक सम अष्टभुज यानी भुजाएं कितनी है, यहाँ पे 8 है। तो 8 का देखो 8 में से 2 घटाए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। 6 गुणा 180। यहाँ पे देखो बात करता हूँ नीचे, n का मान कितना हमारे पास 8 है। यहाँ 6 देखो, 6 में से 2 गया तो कितना बचा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 8 है, 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6 बच गया और उसको 180 से गुणा किया, नीचे कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसको काटते हैं, यहाँ पे ये 3 आ गया दोस्तों, यहाँ पे ये 4 आ गया। फिर से काटते हैं, यहाँ पे मैं इधर से काट रहा हूँ इसको, 4 से 180 को काट रहा हूँ, कितनी बार कट रहा है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब देखो 45 को 3 से गुणा करता हूँ तो कितना बचता है, 45 90, 45 कितना है 135 डिग्री। कितना आ रहा है दोस्तों, 135 डिग्री। तो क्या 135 डिग्री आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 135 डिग्री ऑप्शन में दिख रहा है तो जल्दी से कमेंट कीजिए आपको। तो दोस्तों 135 डिग्री अपना आंसर आ रहा है, तो 135 डिग्री हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं और बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको सूत्र बताया है अभी n-2 गुणा, देखो जो भी बहुभुज होता है उसके देखो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य, उसका योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। अब मैं अंतःकोण की बात, जैसे कि मैंने अभी भी सूत्र बताया था अंतःकोण, अब अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 गुणा कितना 180 होता है अंतःकोणों का। प्रत्येक अंतःकोण पूछे तो नीचे n का भाग लगाते थे। अब यहाँ पे विकर्णों की संख्या की बात की जाए, यदि आपसे विकर्ण पूछ ले कि विकर्ण कितने होंगे, जैसे कि सम अष्टभुज है उसके अंदर विकर्ण कितने होने वाले हैं, तो विकर्ण का मान निकालते हैं n-3, n-3 बट्टा कितना 2। इस प्रकार हमारे विकर्ण भी आ जाएंगे। तो आपको ये तीनों सूत्र याद रखने, 1 2 और तीनों सूत्र आपको याद रखने हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता हूँ, कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर से 540 रुपये हो जाएगा। तो 450 रुपये 540 कितने 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, यहाँ समय की बात हो रही है ना, कितने समय में हो रही है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो ब्याज निकालते हैं कितना आ रहा है। तो 540 में से यहाँ पे मैं घटा रहा हूँ 450, कितना ब्याज आ रहा है, 90 रुपये का आ रहा है। तो यहाँ पे देखो मूलधन कितना है, यहाँ पे 450, गुणा दर को गुणा करते हैं तो दर 5 हो गया। समय x मान लिया मैंने, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा कितना आता है, यहाँ पे 100 आता है। और इधर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, क्योंकि 90 रुपये हमारा ब्याज है, दोनों को आपस में घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काटने के बाद इधर मैं देखो 45 से 90 को काट रहा हूँ, 45 एकम 45, 45 दूना कितना 90। यहाँ पे देखो मैं 5 से काट रहा हूँ, 5 एकम 5, 5 दूना 10। यहाँ पे देखो इधर 2 है, इधर 2 है, ये वज्र गुणा करते हैं तो आपस में गुणा होते हैं। x का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यानी 4 सालों के अंदर जो इसका मान है कितना हो जाएगा, यहाँ पे 540 रुपये यहाँ पे होने वाला है।
तो 4 सालों में समय कितना आ गया अपना, 4 साल आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आ रहा है कि 6x² माइनस 13x, यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये स्कोर नहीं लग पाता इसके अंदर टाइपिंग में। 6x² माइनस कितना 13x दे रखा है, प्लस कितना 5 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ऐसी संख्या जिसको यदि हम लोग जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए, माइनस का 13, और यदि गुणा कर रहे तो कितना आना चाहिए, 6×5 कितना होता है, 30 होता है। 6×5 कितना होता है, 30 होता है। तो ऐसी संख्या निकालनी है अपने को। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे यानी गुणा करने से 30 आ जाए, और यहाँ पे यदि जोड़े घटाए तो कितना आ जाए, माइनस का 13 आ जाए। यहाँ पे मैं कुछ सोच रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे बात की जाए कि कौन सी संख्या की 30 आ जाए, 10 और 3 की बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे माइनस का 10 हो और माइनस का 3 हो। अब देखो 10 को माइनस के 3 से गुणा करता हूँ तो 30 आ रहा है, और इनको यदि जोड़ेंगे तो आपस में कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 6x² और यहाँ पे देखो माइनस का 10x माइनस का 3x प्लस कितना 5, यानी मैंने 13 को क्या किया, -10x माइनस का 3x लिखा है, केवल इतना ही चेंज किया है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या ले रहा हूँ, बार ले रहा हूँ, 2x बार ले रहा हूँ कॉमन। अब इसमें 2x का भाग लगाऊंगा, कितना बचेगा यहाँ पे मेरे पास, 3x बचेगा। माइनस का इसमें x कट जाएगा, ये कितना 5 बचेगा। इधर मैं माइनस का a कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x से बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। दो चीज़ें यहाँ पे बाहर निकल के आ रही, 2x माइनस 1 और 3x माइनस 5। तो 3x माइनस 5 यहाँ पे है, और 3x माइनस 5 कहीं भी नहीं है, और 2x माइनस 1 भी यहाँ है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये जाहिर सी बात है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान। यदि साइन 45 डिग्री का मान, तो ये कितना है, साइन 45 डिग्री का मान है। ये कितना है, साइन 0 डिग्री का मान है। एक कितना आता है, साइन 90 डिग्री का मान है। बचा क्या दोस्तों, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के अंदर क्या आता है, यहाँ पे √3/2 यहाँ पे आने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं। 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बात, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं। 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 6 आदमी एक दिन में कितने कमाएंगे, यहाँ पे 15 रुपये कमाएंगे। 6 आदमी एक दिन में 15 रुपये कमाएंगे। तो एक आदमी एक दिन में कितना कमाएगा, यहाँ पे दोस्तों एक आदमी यहाँ पे 15 कितना 6 रुपये कमाएगा। एक आदमी 15/6 रुपये कमाएगा। तो यहाँ पे देखो 7 दिन के अंदर, तो एक आदमी 15/6 कमाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो 8 आदमी कितना कमाएगा एक दिन में, 8 आदमी एक दिन में कितना कमाएगा, और उसको भी किससे गुणा कर लेंगे, 7 दिन से गुणा कर लेंगे। यहाँ पे मैं काट रहा हूँ, सबसे पहले देखो किससे संख्या कट रही है, यहाँ से 3 से संख्या कट रही है। तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। 3×5 कितना हो गया, 15 हो गया। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। अब इनको आपस में गुणा कर लो, 5, 4 और 7, क्या क्या बच रहा है, 5 गुणा 4 गुणा 7, 520, और 20 को 7 से गुणा किया कितना आ गया, 140। यानी अपना आंसर आ रहा है 140 रुपये। तो दोस्तों 140 रुपये यहाँ पे निकल के अपना आंसर आ रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ पे अगर और कोई समस्या तो आप लोग बता दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिएगा, मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करके भी समझा सकता हूँ। बल्कि आप रिवाइज करके देखेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। एक पहिए की त्रिज्या कितनी है, 42 सेंटीमीटर है। तो 400 चक्कर लगाने में देखो ये साइकिल है, और यहाँ पे देखो इसकी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी दूरी की है, 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 400 चक्कर, यानी अपने सबसे पहले तो परिधि निकाल लो, 2πr, ये परिधि होती है। तो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, यहाँ पे 22/7 होता है। आर का मान कितना है, 42 है। क्या कट रहा है, क्या बिल्कुल कट रहा है, 7 का 42। अब देखो यहाँ पे गुणा करने लेना है अपने को। पहले मैं 6 को 2 से गुणा कर लूँ 12, और 12 को 22 से जब गुणा करते हैं तो 22 दूनी कितना होता है, 44। फिर बचा है 4, और फिर 22 और 4 कितना हो गया, 26। 264 एक चक्कर में कितना है, 264 घूमेगा। तो बात कर रहे हैं कितना, 264 सेंटीमीटर है दोस्तों यहाँ पे। तो सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे बात की जाए 400 चक्कर लगाने में, तो 264 को यदि मैं 264 को यदि मैं
400 से गुणा कर लूँ तो मेरे पास आंसर आएगा, और वो भी किसमें, सेंटीमीटर में आएगा। अभी तो फिर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 जीरो अपना ऐसे कैसे है, फिर 4 चौक 16 हो गया, फिर एक बचा 24 और एक 25, फिर 2 बच रहा है। अब 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया 10, 1056। और यहाँ पे देखो मैं इसमें क्या करूँगा, यदि मीटर में चेंज करूँगा 100 का भाग लगा दूंगा तो 2 जीरो अट जाएंगे। तो 1056 अपना आंसर आ रहा है, 1056 मीटर, ऑप्शन नंबर ये आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 45 मिनट में यह कितनी दूरी तय करने वाली है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 45 मिनट में, तो देखो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। देखो जो दूरी होता है उसका सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, तो चाल कितनी है अपनी, 75 किलोमीटर प्रति आवर है, और समय कितना है, 45 है। अब 45 को घंटे में चेंज करना है, 60 का भाग लगाएं, क्योंकि एक इसमें दे रखा है मिनट में दे रखा है, तो इसको घंटे में बदलना है, तो हमारे किलोमीटर प्रति आवर में आ जाएगा। हम काट दो इसको, 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 45 आता है, 15 को 4 से गुणा करते हैं 60 आता है। तो कितना आ गया ये आ गया यहाँ पे 3/4 कट गया। अब देखो यहाँ पे मैं 75 को यदि 3 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है, इसको आता है 225 आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। और इसमें किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। चलिए मैं 4 का भाग देता हूँ, 4 पंजे कितना गया, 20 बार गया। फिर से 25 आ रहा है, तो 4 से 24, 56 आ गया, 56.25, यानी जो अपना जो आंसर नंबर डी है वो हमारा राइट होने वाला है, 56.25। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। एक संख्या ज्ञात करनी है जिसको यदि मैं 15 से गुणा की, यानी एक संख्या कौन सी मान लेते हैं, x है, और यदि मैं x को 15 से गुणा कर देता हूँ तो वह क्या हो जाती है, 196 अधिक हो जाती है। तो x में कितना अधिक हो जाती है, 196 अधिक हो जाती है दोस्तों। इसका मतलब तो यही हुआ ना, x को 15 से गुणा करूँगा तो x से भी कितना, 196 अधिक हो जाती है। अब मैं इस x को इधर लेके आऊँगा, माइनस का हो जाएगा, तो यह 15x है, इधर एक x घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14x यहाँ पे रहने वाला है, बराबर कितना, 196। और इधर से जब मैं x का मान निकालूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 14 ही आएगा, क्योंकि 196 में जब 14 का भाग देंगे 14 आएगा, तो अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 16 साल बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन पकड़ते हैं, यहाँ पे 16 32 16 30 48 3 गुनी हो रही है, 12 30 36 3 गुनी हो रही है, तो 12 40 इसका तो संजोग बैठेगा नहीं, तो अपना एक ऑप्शन तो यहाँ पे कट कर देते हैं, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे क्या करा, 16 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अब यहाँ पे 12 और 36 लेते हैं। सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर सी को आजमा रहा हूँ, यहाँ पे 12 और 36 है। चलिए इसके अंदर मैं 16 जोड़ता हूँ, कितना आ जाता है, यहाँ पे 28 हो रहा है, 28 हो रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे मैं जब 16 जोड़ता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। क्या ये दुगना हो रहा है, क्या ये दुगना हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है दुगना, बिल्कुल भी दुगना नहीं हो रहा है। चलिए मैं ऑप्शन लेता हूँ यहाँ पे 16 और 48 को, 16 और 48। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें भी 16 जोड़ूंगा, इसमें भी 16 जोड़ूंगा, क्योंकि 16 साल बाद दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 32 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 64 हो रहा है। ये क्या, ये दुगना हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं, अर्धवर्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है। देखो ये वर्त है, जब घूम के वापस आ जाता है तो यहाँ से देखो रेखा स्टार्ट होके वापस यहीं पे आ जाती है, तो ये कितने का बनता है पूरा वर्त, ये तो हो गया 360 डिग्री का टोटल। और रही बात आधे वर्त की, ये आधा वर्त, ये आधा वर्त है यहाँ तक, और इसमें ये जो कोण बनता है ये बनता है दोस्तों यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनाता है। 180 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होने वाला है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से विषम शब्द का चुनाव करना है। तो निम्न में से क्या करना है, विषम शब्द का यहाँ पे चुनाव करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी से कमेंट कीजिए, यहाँ पे लोग विषम शब्द क्या आने वाला है, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कमेंट कीजिए जल्दी से, यहाँ पे विषम शब्द कौन सा आने वाला है। यहाँ पे ये देखो कपास हो गई, सब देखो हमारे जो मतलब जो फसल है सब यूज आने वाली है, बिल्कुल कपास कपास जो है जो उद्योगों से संबंधित शब्द हमारा कौन से होने वाला है, यहाँ पे कपास होने वाला है। तो दोस्तों कमेंट नहीं किया किसी ने भी, कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिए यहाँ पे।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखता हूँ। निम्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनना है। देखो, इनमें से भी विषम अक्षर चुनना है, तो विषम अक्षर किस प्रकार से आएंगे, कैसे आएंगे, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे विषम अक्षर कैसे निकाले है। एन के बाद में ओ और पी आ रहा है, फिर इसके बाद में ए के बाद में बी और सी, यानी इन्हीं एक अक्षर छोड़ के यहाँ पे अपना क्या है ना कि जो दूसरा कोड वर्ड आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा, तो अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होने वाला है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कर्तिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि दिशा परीक्षण है, थोड़ा लंबा चलेगा, तो आकृति भी डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से मैं पॉइंट बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि यहाँ पे ईस्ट है और ये वेस्ट है, और आपको नॉर्थ इधर लेना है और साउथ वाला ये हो गया पॉइंट। अब इसके बाद बात करें, कर्तिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है। अब देखो, साउथ किधर है, साउथ ऊपर की हो रही है, 40 मीटर यहाँ पे चल दिया है। अब देखो, यहाँ से कितना चला हमने, 40 मीटर। अब इसके बाद में बात करें, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ के 30 मीटर चलती है। अब दाईं ओर उड़ दिया और उसने चल रही है 30 किलोमीटर। उसके बाद में फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ के 50 किलोमीटर चलती है। तो बाईं ओर मुड़ के यहाँ से 50 किलोमीटर सीधा आगे होगा। और फिर न वह अपने बाईं ओर मुड़ के 30 मीटर चलती है, यानी वापस बाईं तरफ मुड़ गया और यहाँ पे 30 मीटर चल दिया। तो यहाँ पे वो अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे। अब देखो, ये दूरी अपने को पता नहीं, ये दूरी आपको पता है कि 50 है, ये नीचे कितना है, 40 है, तो 50 और 40 टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, तो अपना आंसर क्या आएगा, 90 आएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। मैं यहाँ पे पहलू से संबंधित अक्षर यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ, देखो डी के बाद में क्या है, ई और एफ, फिर एफ के बाद में जी, एच के बाद में आई, एच ई एच आई आ गया, फिर आई के बाद में जे और के बाद में एल और एम यहाँ पे शो हो रहा है। यानी क्या हो रहा है कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इधर भी इससे जुड़ा हुआ ही कोई चूज करना है, इसके आसपास हो। तो यहाँ पे देखो, मेरे को तो इसके आसपास ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, जो कि आर के बाद में यहाँ पे एम के बाद में एन, फिर ओ पी के बाद में क्यू और आर के बाद में यहाँ से डायरेक्ट एस दिख रहा है, यहाँ पे एस आ गया, फिर यू टी यू और फिर भी डब्ल्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरे को कनेक्टेड दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखता हूँ। इथेनॉल को किसी कोड में, यहाँ पे कुछ कोड दे रखा है, उसमें इस प्रकार लिखा गया है, तो इसमें क्या रिलेशन देखा है। अब यहाँ पे मैं सब चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में लिखने वाला हूँ। ई टी एच ए एन ओ और एल। यहाँ पे नीचे वाला कौन कौन सा है, एच डब्ल्यू के डी क्यू आर ओ। यहाँ पे देखो, बात करें ई के बाद में एफ और जी और एच, यानी प्लस 2 अक्षर आगे चला। टी के बाद में यू वी और डब्ल्यू, इसमें भी 2 अक्षर आगे चला। एच के बाद में आई जे और के, यानी इसमें भी 2, यानी सभी में क्या कर रहा है, +2 आगे चल रहा है। तो मिक्स में भी उसी कोड में क्या करेंगे, +2 आगे चलेंगे। तो मिक्स में +2 कोड आगे चल रहे हैं, तो दोस्तों क्या होगा मिक्स का, एम के बाद में एन ओ और पी, यानी पहला अक्षर पी है तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट। इसके बाद में आई के बाद में जे के और एल, यानी पी के बाद में क्या आ रहा है, एल आ गया। एक्स के बाद में वाई जेड और ए, यानी पी एल ए यहाँ पे आने वाला, तो ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट होगा। तो ये अपना हो गया कोडिंग डिकोडिंग, और टोटल हमने की है 15 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हो गई हमारी आज की 7 नंबर की टेस्ट सीरीज यहाँ पे कंप्लीट। तो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना मत भूलना। तो दोस्तों ऐसी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।